हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालिटिकल ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री आप इंटरमीडिएट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे और उसको हम थोड़ा जनरलाइज करेंगे, 3D में बात करेंगे और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके ग्रेजुएशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसको ध्यान से आप समझेंगे क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन, अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें, ओके, ये आपका O है, X है, Y है एंड Z है। इस प्लेन को XY प्लेन कहेंगे, इस प्लेन को YZ प्लेन कहेंगे और इस प्लेन को XZ प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में कोई भी एक लाइन लेते हैं। सपोज योर लाइन इज दिस, ओके, OP, ठीक। और P का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं XYZ। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये XYZ आता कैसे है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल XY की बात करते हैं, यानी कि ये पॉइंट X डिस्टेंस और Y डिस्टेंस आप जब ट्रेवल करेंगे और ये पैरेलल टू Y एक्सिस, X से ये डिस्टेंस आपका X है, ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका Y है, ठीक है। तो X एक्सिस के पैरेलल Y से जब आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होकर के आएगा और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका XY प्लेन में XY कोऑर्डिनेट बताएगा, ठीक है। अब Z एक्सिस में कितना गए हैं, तो Z जा रहे हैं, तो इसके पैरेलल इस पॉइंट से हम लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, Z, ठीक है। ये Y है तो ये Y होगा, ये X है तो ये X होगा और ये आपका डिस्टेंस Z होगा, ओके। इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। फिर देखिए, ये जो लाइन होगा वो X एक्सिस से कोई कोण बनाएगा, ठीक है, Y एक्सिस से कुछ कोण बनाएगा और Z एक्सिस से कुछ कोण बनाएगा, ठीक है ना। तो X एक्सिस से बनाने वाले कोण को हम अल्फा ले लें, Y एक्सिस से जो कोण बनेगा उसको बीटा ले लें और Z एक्सिस से जो कोण बनाएगा उसे गामा ले लें, ठीक है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन होगा R, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन OP, ओके। एंड कॉस अल्फा को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस बीटा को M से और कॉस गामा को N से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे आप निकालोगे तो ये भी देख लेते हैं। ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इससे जब इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जो कि P से, अगर इसको सपोज करिए A को मिला रहे हैं, ठीक है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा अगर इसको हम ऐसे मिला दें, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसमें आपका ये एंगल जो है अल्फा है, तो कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कॉस अल्फा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का काम OP करेगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा हमारा हो जाएगा
कॉस अल्फा एक्स अपॉन ओ पी। ओके, सिमिलरली कॉस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा अगर हम ध्यान दें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और ये बीटा एंगल है, तो ये एक हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ओ पी होगा, और कॉस गामा जो है वो z अपॉन ओ पी होगा। ठीक है, और ओ पी को अगर हम r मान लेते हैं, ओ पी को r, तो ये x अपॉन r, ये y अपॉन r, और ये z अपॉन r होगा। ठीक है, और ये बराबर किसके है, l के, m के और n के। ठीक, तो आपका वैल्यू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं। ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा के प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के प्लस कॉस स्क्वायर गामा के। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए आर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये अगर हम इसको ऐसे मिला दें, और ये y है और ये x है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, और ये डिस्टेंस आपका z है, ये डिस्टेंस जब z है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ध्यान देंगे आप लोग। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, तो r कितना हो जाएगा, और ये z है, तो ये बेस परपेंडिकुलर एंड ये हाइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चूंकि क्या है, ये वैल्यू r इज इक्वल टू है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर के इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यहाँ से एक हमें रिलेशन मिला, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। चूंकि एक्स एक्सिस खुद से 0 डिग्री एंगल बनाता है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का क्या होगा, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आप जान रहे हैं एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे ये कॉस 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस से ये 90 डिग्री बनाएगा, और जेड एक्सिस से भी 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0 0। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, 0 1 0, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 0 1। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको डायरेक्शन रेशियो क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं x1 y1 z1, और इसको बोल देते हैं x2 y2 z2। ओके, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ठीक है, और हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, ये जो लाइन है और ये जो कोऑर्डिनेट है आपका वो 0 0 0 है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस है। अगर इस ओरिजिन को हम पॉइंट P पे ट्रांसफॉर्म करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा।
ठीक है। तो ये मान लीजिए एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये जेड डैश है। तो आपको पता होगा कि इस पॉइंट, जब हम इस पॉइंट इस ओरिजिन ओ को शिफ्ट कर देंगे पी पे, तो क्यू का कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होगा। ठीक है। अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन को इस लाइन के, ये भी आप देख रहे होंगे कि ये इस एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा टाइप का। ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एल एम एन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आपको जो इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा वो, अगर इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते तो अगर इसका एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है तो वो एल जो होता वो x2 माइनस x1 ओवर आर के बराबर होता, m जो है y2 माइनस y1 बटे आर के बराबर होता है, और n जो होगा z2 माइनस z1 बाई आर के बराबर होगा। ओके, क्योंकि ये 0 0 0 है। ठीक है। और ये आपका कोऑर्डिनेट आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 है। ठीक है। यानी कि x एक्सिस पे ये लेंथ जो होगा वो x2 माइनस x1 होगा, ये लेंथ आपका y2 माइनस y1 होगा और ये लेंथ आपका z2 माइनस z1 होगा। तो प्रीवियस जैसे मैंने डायरेक्शन कोसाइन बताया था तो उसमें x अपॉन आर, y अपॉन आर और z अपॉन आर आ रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका x2 माइनस x1 है तो x2 माइनस x1 अपॉन आर होगा। ये डिस्टेंस आपका y2 माइनस y1 है तो ये अपन y2 माइनस y1 अपॉन आर होगा m, और ये आपका z2 माइनस z1 है। ठीक है। तो ये z2 माइनस z1 अपॉन आर होगा। यानी कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो एल एम एन के प्रोपोर्शनल में होगा। ओके। और इसे अगर हम मान लेते हैं उसको ए बी सी, अगर ये हो तो आपका एल ए जो होगा एल के प्रोपोर्शनल होगा, बी एम के प्रोपोर्शनल होगा और सी एन के प्रोपोर्शनल होगा, अगर इसके हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो। ठीक है। तो चूंकि ये एल एम एन के रेशियो में होगा इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ना कि डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ओके। यानी कि इसकी वैल्यू ऐसे हम लिख सकते हैं, एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। अब ये आता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट के। ओके। तो प्रोपोर्शनलिटी का एक नियम है, एम बाई बी एन बाई सी, ये प्लस माइनस होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अगर ये तीनों एक रेशियो में हैं तो उसके स्क्वायर्स के सम का रूट जो होगा वो उनका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू प्लस माइनस ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम की प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की वैल्यू जो होगी वो सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी जब कि स्पेस में कोई लाइन है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और इस लाइन का जो रेशियो होगा और उसका कोसाइन होगा दोनों एक प्रोपोर्शन में होते हैं, ये हमने आपको यहाँ से बता दिया। और इसकी वैल्यू कितनी होती है डायरेक्शन कोसाइन की इस लाइन की, ये भी हमने बता दिया। यानी कि अगर कोई पेयर दिया है तो वो डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं, इसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए 1 0 0 है,
इस लाइन का ही मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर का रूट जो होगा सम, वो क्या होगा 1 होगा। ऐसा ट्रिपलेट जिसका स्क्वायर के सम का अंडर रूट 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्शन कोसाइन है। अगर 1 नहीं आता है तो वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा, वो डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम स्ट्रेट लाइन और प्लेन की बात करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री टॉपिक के अंदर। थैंक यू।